हेलो गाइस। मेरा नाम आशुतोष भारद्वाज है। मैंने ये यूट्यूब चैनल शुरू करा है, सिंपल निवेश, अ चैनल ऑन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट फॉर योर फाइनेंशियल फ्रीडम। मैं सभी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ। मेरा रिसर्च एनालिस्ट नंबर नीचे लिखा हुआ है। मैंने ये चैनल शुरू करा है कि बेसिकली आपको इन्वेस्टमेंट से रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन देने के लिए मैं छोटी छोटी वीडियो बनाऊंगा अंडर 10 मिनट्स, ताकि किसी के लिए लेंथी ना हो जाए और सब उसमें चेक कर सकें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन पूछना है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं उनका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा अपनी नेक्स्ट वीडियो से पहले। मैं वीकली वीडियोस अब मोस्टली अपलोड करूँगा। तो अब हम शुरू करते हैं आज की वीडियो को। देखने के लिए थैंक यू पहले ही एडवांस में। सबसे पहले तो रीज़न ऑफ इन्वेस्टमेंट, हम इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं, रिस्क क्या है, रिटर्न क्या है, कंपैरिजन करना, अमाउंट टू इन्वेस्टेड, टाइम पीरियड, बेसिकली यही क्वेश्चन दिमाग में आते हैं। इसके अलावा भी कुछ और हो सकते हैं, लेकिन मेरे दिमाग में यही आते हैं। तो मैंने यही क्वेश्चंस एड्रेस करने की कोशिश करी है इस वीडियो के अंदर। तो पहला है वाई टू इन्वेस्ट। मैंने लिख दिए हैं 3 बेसिक रीज़न, यही होते हैं, और भी होते हैं, कि बिग एक्सपेंसेस के लिए, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने के लिए। बेसिक 3 यही है। जब भी कोई आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके दिमाग में ये 3 चीज़ें आती हैं। तो ये बेसिक हो गया आपका। रिस्क सबसे इम्पोर्टेंट होता है। में रिस्क हमेशा रिटर्न के साथ डायरेक्टली कोरिलेटेड होता है। अगर आप हाई रिस्क ले रहे हैं तो रिटर्न भी आपका हाई रहता है, अगर आप लो रिस्क ले रहे हैं तो रिटर्न भी लो रहता है, मॉडरेट रिस्क ले रहे हैं तो रिटर्न भी मॉडरेट रहता है। लेकिन अगर आप किसी भी तरीके से अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को फेवरेबल कर लेते हैं, ये, तो आप किसी भी मोड ऑफ उसके अंदर अपना रिस्क मिनिमाइज करके अपनी रिटर्न बढ़ा सकते हैं। ये एक चीज़ होती है। इसका एग्जांपल कैसे है, जैसे भी मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपने टोटल 10 ट्रेड्स लिए एक ईयर के अंदर। उसमें आपका रिस्क ये था कि या तो आप 1000 रुपीज़ का लॉस बुक करेंगे या 3000 रुपीज़ का प्रॉफिट बुक करेंगे। ये आपने सिनेरियो सेट कर लिया था एक। ये बिल्कुल बेसिक कंप्यूटेशन है, ये इसलिए समझा रहा हूँ आपको। मान लीजिए आपने 7 ट्रेड में लॉस कर लिया, तो आपको 7000 रुपीज़ का नुकसान हो गया। उसके अलावा आपके 3 इन्वेस्टमेंट में आपको प्रॉफिट हुआ 3000 रुपीज़ का, आपको 9000 का प्रॉफिट हो गया। तो आपको ओवरऑल 2000 का प्रॉफिट रहा। तो आप इन्वेस्टमेंट के अंदर प्रॉफिटेबल रहे, कम ज़्यादा वो बाद में बात करेंगे उसके बारे में, लेकिन आप इन्वेस्टमेंट प्रॉफिटेबल रहे। लेकिन अगर आप यही चीज़ अनइवन उसमें चलते हो, भाई किसी में आपने 3000 का प्रॉफिट लॉस बुक कर लिया, किसी में 5000 का लॉस बुक कर लिया, किसी में 10,000 का प्रॉफिट कर लिया, किसी में 15,000 का प्रॉफिट कर लिया, तो वो आ जाता है डिपेंडेंसी ऑफ लक। आप लकी हैं, आपका लक फैक्टर सही है, तो आप हो सकता है किसी एक ट्रेड में आपने इतने कमा लिए कि आपको बाकी सबके लॉस सेट ऑफ हो गए। लेकिन बेसिकली वो लॉन्ग रन में काम नहीं करता है। अगर आपके रिस्क रिवॉर्ड डिफाइंड है, आप उसको मेंटेन करके चल रहे हो, जो आपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपने बनाया है, आप उसको पूरा मेंटेन करके चल रहे हो 1 साल 2 साल 3 साल तक अप्रॉक्सीमेटली, तो आप 100% प्रॉफिटेबल रहने की प्रोबेबिलिटी में रहते हो। प्रॉफिट का जो परसेंटेज है वो कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन आपके जो इन्वेस्टमेंट है उस पर आप प्रॉफिटेबल रहोगे टोटल इन्वेस्टमेंट के ऊपर। ये कहने का मतलब है मेरा। अब हम करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब ये है आपका कंपैरिजन। कंपैरिजन हम किस चीज़ से कर सकते हैं, फिक्स इन्वेस्टमेंट से बेसिकली, कि भाई बैंक एफडी और पीपीएफ में हम इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ पे हमें इतना रिटर्न मिल जाता है, तो 7% का अप्रॉक्सीमेटली रिटर्न है। आप वाइड उसमें लेके चलें 20 साल का, 8-9% भी हुआ, अब 5-6% भी है, तो मैंने मिडल फिगर 7% पकड़ लिए बैंक एफडी में। टैक्स सेविंग में थोड़ा बहुत और कम हो जाएगी ये। और पीपीएफ में अप्रॉक्सीमेटली 8% का, ये भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। जो 9% था अब ये कम कर रहे हैं, लेकिन अभी भी 8% का अप्रॉक्सीमेटली चल रहा है। लेकिन उसमें पीपीएफ में आपका 15 साल का लॉक इन है। आप उस पैसे को एकदम नहीं निकाल सकते, निकालेंगे तो आप पे चार्जेस वगैरह कुछ लगेंगे। तो वो कंपैरिजन भी है, वो हम और डिटेल में नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। तो मेरा बेसिक आपको बताना इसमें ये है कि अगर हम मान लीजिए फिक्स इन्वेस्टमेंट को सिर्फ कंपेयर करते हैं लार्ज कैप फंड से, ईटीएफ से, तो क्या मतलब है। तो मेरा ये मानना है कि अगर मान लीजिए आपने कोई टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट करी, आपने 1 लाख इन्वेस्ट करे, 2002 में इन्वेस्ट करे मान लीजिए,
तो उससे अब तक का अगर आपने 20 साल के लिए, तो मैं मान के चल रहा हूँ 7.5% से ऊपर की आपकी रेट ऑफ एफडी में नहीं आया होगा एवरेज में। अगर आप लेते हैं तो उसको एनुअली कम में चल रहा है आपका, तो उसमें आपकी अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू बनती 4,24,000 रुपये। आज उसकी वैल्यू 1,00,000 4,24,000 है। अब मान लीजिए हम किसी इंडेक्स फंड में चलते हैं, जैसे मैं आपको पहले सेबी का दिखा रहा हूँ। सेबी ने दिखाई दी है इंसेप्शन 2002 से 14.5% की। अब ऐसी एच डी एफ सी का है, उसने भी 2002 में इंसेप्शन करी थी, उसमें 14.90 की है। दोनों सबसे, ये एस बी आई पब्लिक सेक्टर में सबसे बड़ा बैंक है, उसका म्यूचुअल फंड नाम है, तो लोग इसमें भरोसा रखते हैं। एच डी एफ सी प्राइवेट सेक्टर में सबसे बड़ा बैंक है, इसको प्राइवेट सेक्टर में बहुत माना जाता है और ये भी बहुत सेफेस्ट में काउंट होता है। तो मैंने इन दोनों को लिया है। आप देखेंगे दोनों में कोई खास फ़र्क नहीं है, और किसी भी इंडेक्स फंड में अप्रॉक्सीमेटली 14 to 15% के बीच में ही देखना आपको सब, सिंस 2002 से जो भी इंसेप्ट हुए उनमें यही रिटर्न आ रही होगी। किसी में थोड़ी बहुत, जैसे अब आप देखोगे जो आपके ये हैं फंड्स, अब इसमें क्या इन्वेस्टमेंट रही, अब आप देखेंगे मैंने मान लीजिए 14% की रिटर्न पकड़ी कि भाई मुझे 14% की रिटर्न मिली है 20 साल में कंपाउंडिंग एनुअली के अंदर, तो वो अप्रॉक्सीमेटली 13 लाख रुपए की बन है, अप्रॉक्सीमेटली 10 लाख रुपए ज़्यादा। तो इक्विटी में, म्यूचुअल फंड्स में ये इन्वेस्ट करने का बेनिफिट हो जाता है। तो ये एक रीज़न हुआ आपका इन्वेस्टमेंट का, ये आपको इसमें करना चाहिए। अगर आप मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल सेक्टर फंड में करते हैं तो उनमें इन्वेस्टमेंट में आपका थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है। अगर आप उसमें आर मेंटेन करें तो उसमें आपका रिटर्न भी उनसे ज़्यादा आता है, बहुत ज़्यादा रिटर्न निकल कर आता है स्मॉल कैप मिड कैप फंड में, टाइमली इन्वेस्टमेंट में। वो अभी हम नेक्स्ट फैक्टर अभी आगे डिस्कस करते हैं। अमाउंट इन्वेस्टेड, अगर आप जानना चाह रहे हैं मुझे कितना मिनिमम करना चाहिए, तो 20% तो मिनिमम आपको अपनी इनकम का इन्वेस्ट करना चाहिए। ये एक वाटरिंग का प्लांट की तरह है। ये नहीं है कि जब बड़ा हम करे जा रहे हैं, अब बड़े हो गए हैं तो और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। एक्चुअल में अगर आप जितना जल्दी शुरू कर लेंगे ना, तो ये एक कम टाइम के बाद आपकी अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट कम होगी, लेकिन रिटर्न उस सबसे बहुत ज़्यादा आ रही होंगी। क्योंकि एक प्लांट में भी हम एक लिमिट के बाद एक पानी की क्वांटिटी सेम कर देते हैं, भाई रोज़ 2 मग या 3 मग्गे पानी देना, जो उसके लिए इनफ होता है, लेकिन वो फ्रूट्स वगैरह सब देता है। ये नहीं कि उसको पानी में हमेशा डुबाए रखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये चीज़ है। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है। आपने टाइम कब शुरू करा, आपने कैलकुलेट कैसे करा है टाइम को, कितने टाइम के लिए आप डाल रहे हैं, उसका रीजनेबिलिटी क्या है, इफेक्टिव। तो टाइम बहुत बड़ा फैक्टर है जो वो करता है, डिपेंड करता है आपकी रिटर्न्स के ऊपर, आपके एनालिसिस के ऊपर। तो ये एक भी एक मेजर रोल प्ले करता है। तो बेसिक में यही चीज़ें थी जो करता है। इनके बारे में हम अलग से डिटेल में भी बातें करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, जो मैं शेयर करूँगा आपके साथ। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई हो तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें आगे आगे की नोटिफिकेशंस के लिए। ये मेरा फर्स्ट वीडियो था। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ शेयर इट विद अदर। मेरे जो नए, अगर आपको कोई क्वेश्चंस हो तो कमेंट सेक्शन में डालिएगा, मैं उनके बारे में रिप्लाई करने की अपनी नेक्स्ट वीडियो से पहले कोशिश करूँगा, मोस्ट प्रॉब्ली करूँगा। लेकिन अगर आपको मुझे कांटेक्ट करना है तो मेल पे भी कर सकते हैं। हम पेड सर्विस प्रोवाइड करते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर आपको उस बारे में बात करनी हो तो आप मुझे मेरे मेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड पेड सर्विसेज के बारे में बताएंगे अपनी। थैंक यू वेरी मच और हैव अ नाइस डे।